वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने 8626 का पार्ट 1 डिस्कस किया था, जिसमें हमने 1 से लेकर 5 तक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को रिव्यू किया था। हमारा कोर्स टाइटल है इसका टीचर एजुकेशन इन पाकिस्तान, और हम देख रहे थे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनके पेपर में आने के चांसेस मैक्सिमम है, या जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या वो पिछले पास्ट पेपर्स में ऑलरेडी आ चुके हैं। तो आज हम उसी वीडियो को कंटिन्यू करते हुए क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक कुछ और क्वेश्चंस को देखेंगे, और उम्मीद है इसके बाद आपके पेपर की कंप्लीट प्रिपरेशन जो है वो हो जाएगी। तो चलिए अब हम लेक्चर की तरफ जाते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, वो 6 चैप्टर में से है, और क्वेश्चन ये है, हाउ डज कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शंस बेनिफिट टीचर एजुकेशन एंड व्हाट आर द की स्ट्रेटजीज फॉर इट्स इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन। हम टीचर एजुकेशन के बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि यही हमारा कोर्स टाइटल भी है। हमने लास्ट लेक्चर में डिफरेंट इसके एस्पेक्ट्स को डिस्कस किया। तो अब हम बात करेंगे कि CAI यानी कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शंस जो हैं, यानी कि टेक्नोलॉजी किस तरह से टीचर एजुकेशन को बेनिफिट करती है और क्या क्या इसकी स्ट्रेटजीज़ हैं। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि ये करती क्या है। इट ऑफर सेवरल बेनिफिट्स फॉर टीचर एजुकेशन एंड रिचिंग द लर्निंग एक्सपीरियंस एंड प्रिपेयरिंग एजुकेटर्स फॉर द मॉडर्न क्लासरूम। ये टीचर्स को मॉडर्न रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रिपेयर करती है कि वो बच्चों को पढ़ा सके। ये करती क्या है, इट पर्सनलाइज लर्निंग। यहाँ पर मैं आपको हेडिंग्स की फॉर्म में ही बताऊंगी। आप लोगों को पता होगा ऑलरेडी, मेरी तमाम वीडियोस हेडिंग्स के साथ ही होती हैं, तो आप चाहें तो इनको एज इट इज़ भी एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। पर्सनलाइज लर्निंग से क्या मुराद है? इसका मतलब है कि आप अपनी लर्निंग को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कस्टमाइज़ कर सकते हैं। कैसे? इट अलाउ टीचर कैंडिडेट टू एक्सेस एजुकेशनल कंटेंट टेलर्ड टू देयर नीड्स, स्पेस एंड इंटरेस्ट, एंड इट इन्हांस द लर्निंग एक्सपीरियंस एंड कैटर्स टू डाइवर्स लर्निंग स्टाइल। जैसे कि अगर क्लासरूम में बुक से पढ़ाया जा रहा है तो उसका कंटेंट और होगा। अगर एक टीचर अपनी पावर पॉइंट स्लाइड्स अपनी क्लास के लेक्चर के अकॉर्डिंगली टेलर करके प्रिपेयर करके नोट्स बना के फिर वो उसको पढ़ा रहा है, तो वो उसको अपने लिहाज से पर्सनलाइज कर रहा है या वो कस्टम कंटेंट्स बना रहा है। तो हम कह सकते हैं कि एक टीचर जो है वो बच्चों की नीड्स, अपनी क्लासरूम की नीड्स, अपने टॉपिक की नीड्स के हिसाब से अपनी जो टीचिंग स्टाइल है उसको वो टेलर कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है। तो इस तरह से हम अपनी मर्ज़ी से अपनी टीचिंग और लर्निंग दोनों को एडजस्ट कर सकते हैं। एक्सेसिबिलिटी टू रिसोर्सेज, ये रिसोर्सेज तक एक्सेस कैसे देता है कि टीचर एजुकेशन प्रोग्राम ऑफन रिक्वायर एक्सेस टू अ वास्ट अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज इंक्लूडिंग टेक्स्ट बुक, लेसन प्लान्स एंड रिसर्च मटेरियल। CIA प्रोवाइड easy access to these resources, reducing the need for physical text book and material। जैसे वो आप लोगों को पता होगा कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने जो बुक्स हैं हमारी ओपन एजुकेशन की, वो अब पोस्ट ऑफिस में भिजवाना छोड़ दी हुई हैं पिछले कुछ अरसे से, और हम सॉफ्ट फॉर्म में उनको वेबसाइट से डाउनलोड करते हैं। तो उससे क्या है कि हमारे पास तमाम किताबों की एक्सेस मौजूद है। अगर अपने सेमेस्टर के अलावा आप किसी और सेमेस्टर की बुक देखना चाह रहे हैं, इवन कि आप किसी और कोर्स की, BA की, BS की, किसी साइंस की बुक भी देखना चाह रहे हैं, तो आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जाकर वो बुक वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरह से जो रिसोर्सेज है उन तक सब लोगों की एक्सेस जो है वो बढ़ गई है। कैसे? ऑनलाइन करने से, चीज़ों से, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शंस के थ्रू, टेक्नोलॉजी के थ्रू जो एक्सेस है वो ज़्यादा कंटेंट, ज़्यादा डाटा तक हमें मिल जाती है। इवन अगर हम किसी और यूनिवर्सिटी, किसी और कंट्री का कंटेंट भी देखना चाहें तो हम वो भी देख सकते हैं। इसके अलावा फ्लेक्सिबिलिटी, टीचर कैंडिडेट्स कैन एंगेज इन लर्निंग एट देयर ऑन कन्वीनियंस, ब्रेकिंग अवे फ्रॉम ट्रेडिशनल शेड्यूल। दिस फ्लेक्सिबिलिटी इज़ especially beneficial for those pursuing teacher education while managing other responsibilities। जैसे अगर हम ओपन के थ्रू पढ़ रहे हैं, हमारी वर्कशॉप जो हैं वो ऑनलाइन हो रही हैं, आपको किसी एक प्लेटफॉर्म पर जाकर, किसी एक स्कूल में, इंस्टीट्यूशन में जाकर वहाँ पर बैठकर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप अपनी जॉब कर रहे हैं, करते रहें, बीच में आप अपना जो भी शेड्यूल है आपकी वर्कशॉप्स का, आप उसको मैनेज कर सकते हैं और कहीं पर भी बैठकर अपनी क्लास या अपनी वर्कशॉप या अपनी ट्रेनिंग जो है वो अटेंड कर सकते हैं। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो गई हैं चीज़ें। इंटरेक्टिव लर्निंग,
हम बहुत सारे मल्टीमीडिया कंटेंट को देखते हैं और बहुत ज़्यादा जो इंटरेक्शन के ऑप्शंस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। टीचर कैंडिडेट्स कैन अप्लाई कॉन्सेप्ट्स इन अ वर्चुअल क्लासरूम सेटिंग इन्हांसिंग देयर अंडरस्टैंडिंग एंड स्किल्स। इसके अलावा प्रोग्रेस मॉनिटरिंग, हम इस सिस्टम के थ्रू असेसमेंट ले सकते हैं। आप लोगों के जो क्विज़ हैं बेसिकली वो आपकी प्रोग्रेस को मॉनिटर करने के लिए ही लिए जाते हैं। इट कैन ट्रैक प्रोग्रेस, दिस फीडबैक लूप कैन आइडेंटिफाई एरियाज वेयर एडिशनल सपोर्ट और स्टडी इज़ नीडेड। आप ऑनलाइन क्विज़ कंडक्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन एग्ज़ाम्स, ऑनलाइन असेसमेंट्स कंडक्ट कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि टीचर एजुकेशन में कहाँ पर कमी है, या अगर टीचर्स बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो बच्चों की लर्निंग में कहाँ पर जो है वो लूप है और फिर उस पार्ट को कवर किया जा सके। तो इस तरह से कम वक्त में ज़्यादा अच्छी मॉनिटरिंग हो सकती है। मल्टी मॉडल लर्निंग, CAI incorporate various multimedia element catering to different learning style. Teacher candidate can learn through text, video, audio and interactive exercises. जिस तरह से कोई टीचर फिजिबल है वो मल्टी मोड यूज़ करते हुए लर्निंग कर सकता है या टीचिंग कर सकता है। तो इस तरह से ऑप्शंस जो हैं वो काफ़ी बढ़ जाते हैं। ग्लोबल एक्सेस, teacher candidates can access CAI from anywhere with an internet connection, making it possible for remote or geographical isolated learners to participate in teaching education program. अगर कोई प्रोग्राम जो है टीचर एजुकेशन का वो जस्ट इस्लामाबाद में रखा जा रहा है, लाहौर में रखा जा रहा है, तो जो दूर दराज के लोग हैं वो शायद ट्रेनिंग के लिए ना आ पाए, लेकिन CAI के थ्रू पूरे पाकिस्तान में कहीं पर भी कोई भी जिसके पास इंटरनेट की सहूलत मौजूद है वो टीचर ट्रेनिंग ले सकता है। और ये मैंने सिर्फ पाकिस्तान की मिसाल दी है, आप इसको ग्लोबली भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज भी बहुत सारी वेबसाइट्स पर मौजूद है जिनको हम अवेल कर सकते हैं। स्ट्रेटजीज़ क्या हैं फॉर इफ़ेक्टिव CAI इम्प्लीमेंटेशन? इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन इन टीचिंग टीचर एजुकेशन में इसकी क्या क्या जो है वो प्लानिंग हो सकती है। सबसे पहले तो नीड असेसमेंट, कंडक्ट अ नीड्स असेसमेंट टू आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक गोल एंड रिक्वायरमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, कि क्या गोल हैं, क्या रिक्वायरमेंट है, पहले तो उसको असेस किया जाए, उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। दिस इंश्योर दैट द CAI टूल एंड कंटेंट अलाइन विद दिस गोल। ठीक हो गया। क्वालिटी कंटेंट, जाहिर है कंटेंट की जो क्वालिटी है वो तो हमेशा ही मैटर करती रहती है किसी भी प्रोग्राम में, कि जो कंटेंट है वो हाई क्वालिटी होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए एंड अप टू डेट होना चाहिए। कोलैबोरेट विद सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट एंड इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइनर टू डेवलप एंगेजिंग एंड रेलिवेंट मटेरियल। उसके अलावा ट्रेनिंग एंड सपोर्ट, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इसका एक पॉइंट है। प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग फॉर टीचर कैंडिडेट ऑन हाउ टू यूज़ CAI टूल इफ़ेक्टिवली, यानी कि अगर टीचर एजुकेशन के लिए भी तो बहुत सारे इंस्ट्रक्टर जो है वो हायर किए जाते हैं ना, तो उनकी भी ट्रेनिंग की जाए कि उन्हें पता चले कि उन्हें ऑनलाइन जो टूल्स है वो किस तरह से इस्तेमाल करने हैं। जैसे कि हमारी वर्कशॉप्स जो हैं वो टीम्स के थ्रू होती हैं, तो टीचर्स को सिखाया जाए कि उन्हें इसको कैसे इफेक्टिवली यूज़ करना है ताकि जो स्मूथली क्लासेस या वर्कशॉप्स हैं वो चल सके। इसके अलावा इंटीग्रेशन विद करिकुलम, इंटीग्रेट CAI सीमलेसली इनटू द एग्जिस्टिंग टीचर एजुकेशन करिकुलम, द कंटेंट शुड कॉम्प्लीमेंट क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस एंड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। असेसमेंट एंड फीडबैक, ये तो हमेशा से ज़रूरी रहता है। डिवेल्प अ रोबस्ट असेसमेंट सिस्टम विद इन द CAI टू एवेल्यूएट टीचर कैंडिडेट प्रोग्रेस। टीचर कैंडिडेट यानी कि जो हम टीचर एजुकेशन के स्टूडेंट्स हैं इनकी क्या प्रोग्रेस है उसको एवेल्यूएट करने के लिए कोई ना कोई सिस्टम होना चाहिए। प्रोवाइड टाइमली एंड कंस्ट्रक्टिव फीडबैक टू सपोर्ट देयर ग्रोथ। ठीक हो गया। एक्सेसिबिलिटी, तमाम यूज़र्स के लिए जो CAI या जो भी प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन वो एक्सेसिबल होना चाहिए। आपको पता है कि ऑनलाइन सिस्टम में बहुत सारे मसाइल आ जाते हैं, कहीं पर नेट इंटरनेट के इशू, कुछ एरियाज़ ही ऐसे होते हैं जहाँ पर इंटरनेट के मसाइल होते हैं, या हो सकता है किसी के पास लैपटॉप ना हो। मोबाइल फ़ोन तो ऑलमोस्ट सबके पास ही है, मोबाइल फ़ोन पर भी आप एक्सेस कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए देखा जाए कि जो प्लेटफॉर्म है वो सबके लिए एक्सेसिबल है या नहीं। जैसे अगर आपके ट्रेनिंग का जो प्लेटफॉर्म है टीम्स वो जस्ट लैपटॉप में चलता हो, फ़ोन में ना चलता हो, तो कितने सारे लोग हैं जो इसकी एक्सेसिबिलिटी से निकल जाएंगे, क्योंकि लैपटॉप तो सबके पास नहीं है। लेकिन अगर वो प्लेटफॉर्म फ़ोन पर भी चल सकता है तो फिर वो सबके लिए एप्लीकेबल है। तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि सब लोग जो है वो इक्वली उससे उसको अवेल कर सकें। कोलैबोरेशन एंड डिस्कशन,
Encourage teacher candidate to collaborate and discuss topics through discussion forums and group projects, promoting peer learning and engagement। बहुत ही सिंपल कंटेंट है ये, आप लोग आसानी से समझ सकते हैं। उसके अलावा डाटा एनालिसिस, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, डेफिनेटली सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी जो है वो तो होनी ही चाहिए कि ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, रेगुलर अपडेट एंड इम्प्रूव द CAI कंटेंट बेस्ड ऑन यूज़र फीडबैक, यानी कि फीडबैक में अगर ये बताया जाए कि फ़लाँ डोमेन में कोई इशू आ रहा है तो वो अपने प्लेटफॉर्म को अकॉर्डिंगली जो है वो मॉडिफाई करते रहें या उसको अपडेट करते रहें। तो ये था कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कुछ प्लानिंग की चीज़ें, कुछ उसकी स्ट्रेटजीज़ के कैसे ये होना चाहिए और इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं वो हम ऊपर देख चुके हैं। अगर हम चैप्टर नंबर 7 से क्या क्वेश्चन बन सकता है वो देखें तो वो है डिस्कस द एसेंशियल कम्पिटेंसीज रिक्वायर्ड फॉर टीचर्स इन पाकिस्तान एंड रोल ऑफ टेक्नोलॉजी। रोल ऑफ टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे मिलता जुलता क्वेश्चन जो है वो आपके पेपर में ज़रूर आएगा, तो आप इन चीज़ों का जो है वो ज़रूर ध्यान रखें। एक टीचर के लिए इसेंशियल कम्पिटेंसीज कौन सी हो सकती हैं, कौन सी खसूसियात है जो उसमें लाजमी होनी चाहिए कि वो अच्छा टीचर या प्रोफेशनल टीचर बन सकता है। सबसे पहले तो उसके पास उस कंटेंट नॉलेज होना चाहिए, यानी कि उसके डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए उस सब्जेक्ट में जिसको वो क्लासरूम में पढ़ाने जा रहा है, बच्चों के सामने रिप्रेजेंट करने जा रहा है। दे नीड टू बी एक्सपर्ट इन द करिकुलम एंड कंटेंट एरियाज रेलिवेंट टू देयर ग्रेड लेवल एंड सब्जेक्ट। उनके ग्रेड लेवल और उनके सब्जेक्ट के हिसाब से जो एक्सपर्ट टीचर है वही हायर करना चाहिए ताकि वो अपने सब्जेक्ट को अच्छे से एक्सप्लेन कर सके और बच्चों की कन्फ्यूजन्स और क्वेश्चंस को रिजॉल्व कर सके। पेडागोजिकल नॉलेज से मुराद है तदरीसी नॉलेज, पढ़ाने के मुतल्लिक नॉलेज, कैसे पढ़ाया जाए, तरीका, कौन कौन से मेथड्स इस्तेमाल हो सकते हैं, कौन सी स्ट्रेटजी अपनाई जा सकती है इफ़ेक्टिव टीचिंग के लिए, किस तरह के बच्चों को कैसे डील करना है, यानी कि तदरीसी निज़ाम से मुतल्लिक सारा नॉलेज जो है वो एक टीचर्स के पास होना चाहिए ताकि वो क्लासरूम को मैनेज कर सके, वो लेसन प्लान कर सके, वो डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस जो हैं उनके क्राइटेरिया को मीट कर सके बच्चों की डाइवर्सिटी को मद्देनज़र रखते हुए। क्लासरूम मैनेजमेंट, एक टीचर को क्लासरूम मैनेजमेंट आनी चाहिए, क्लासरूम का माहौल पॉजिटिव रखना आना चाहिए। ये नहीं कि चीख के क्लास चुप तो करवाई हुई है तो उसको क्लासरूम मैनेजमेंट तो नहीं कहेंगे ना। क्लासरूम का इन्वायरमेंट कंफर्टेबल और पॉजिटिव होना चाहिए ताकि जो बच्चों की लर्निंग है वो बूस्ट हो सके। दिस इन्वॉल्व मेंटेनिंग डिसिप्लिन, प्रमोटिंग स्टूडेंट एंगेजमेंट एंड फोस्टरिंग अ सेफ एंड इंक्लूसिव एटमोसफेयर। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। इसके अलावा असेसमेंट एंड इवेल्युएशन, जो टीचर है उसको चाहिए कि उसको असेसमेंट डिज़ाइन करना आती हो और इवेल्युएशन करना आती हो। दे नीड टू एनालाइज असेसमेंट डाटा एंड यूज़ इट टू अडेप्ट देयर टीचिंग। असेसमेंट डाटा जो मिल जाए उन्हें, उससे वो देखें कि कहाँ कहाँ पर लूप है, कहाँ कहाँ पर कमी है, फिर उसको अपनी टीचिंग को मॉडिफाई या अपडेट करने के लिए इस्तेमाल करें। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ही अच्छी होनी चाहिए बच्चों के साथ, अपने कॉलीग्स के साथ, बच्चों के पेरेंट्स के साथ, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ के साथ। एक टीचर की कम्युनिकेशन अगर अच्छी होगी तो वो अपनी बात अच्छे से समझा पाएगा और दूसरों की बात अच्छे से समझ पाएगा। अडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए कि डिफरेंट नेचर के लोग मिलते हैं और डिफरेंट तरह की टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, तदरीसी निज़ाम में बहुत सी तब्दीलियाँ आ रही हैं, तो एक टीचर इतना फ्लेक्सिबल, इतना अडेप्टेबल होना चाहिए कि वो उनको मैनेज कर सके या उनके हिसाब से अपने आप को अडेप्ट कर सके। कल्चरल सेंसिटिविटी, बहुत सारे कल्चरल सेंसिटिविटी के इश्यूज़ भी आ जाते हैं, रिलीजियस सेंसिटिविटी के इश्यूज़ भी आ जाते हैं, तो एक टीचर को इन बातों का पता होना चाहिए कि कौन से सेंसिटिव टॉपिक पर वो किसी की फीलिंग्स को हर्ट ना करे, किसी के फेथ को हर्ट ना करे, तो उसको अपनी क्लासरूम का इन्वायरमेंट को इस हिसाब से जो है वो बेहतर बनाना चाहिए कि वहाँ पर किसी भी किस्म की किसी की भी दिल आज़ारी ना हो, चाहे स्टूडेंट किसी भी बैकग्राउंड का हो। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होनी चाहिए। ज़ाहिर है क्लासरूम में डिफरेंट तरह के बच्चों को डील करना है तो बहुत सारे मसाइल भी आएंगे, तो छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करना उसे आना चाहिए। टेक्नोलॉजी लिटरेसी, उसको पता हो कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किस तरह से करना है। क्लास में अगर प्रोजेक्टर यूज़ हो रहा हो तो उसको पता होना चाहिए कि ये कैसे यूज़ करना है। अगर लैपटॉप पे वो क्लासरूम में किसी को कुछ दिखा रहा है तो उसको ये सारी चीज़ें पता हों ताकि वो इनको इस्तेमाल करते हुए अपनी टीचिंग को बेहतर बनाकर बच्चों की लर्निंग को इम्प्रूव कर सके। कंटिन्यूस लर्निंग, एक टीचर को चाहिए कि वो बदलते हुए ट्रेंड्स के साथ अपने आप को अप टू डेट रखे
अवेयर रहे और फिर अपने आप को अकॉर्डिंगली जो है वो चेंज करता रहे। आप इसको अडेप्टेबिलिटी या फ्लेक्सिबिलिटी या कंटिन्यूस लर्निंग, इस बात को किसी भी हेडिंग के साथ लिख सकते हैं। आपकी फिजिबिलिटी के लिए मैंने तमाम हेडिंग्स दी हुई हैं, आपको पेपर में जो भी याद रह जाए या जो बेहतर लगे वो आप लिख सकते हैं। इसके अलावा टेक्नोलॉजी का क्या रोल है टीचर एजुकेशन को इन्हांस करने में इन पाकिस्तान। एक तो एक्सेस टू रिसोर्सेज, हम पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कस कर चुके हैं। देखिए ये हेडिंग्स अगर कुछ मिलती जुलती हैं तो आप लोग ये देखिए कि क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है इनमें से, तो आपने फिर इन पॉइंट्स को वहाँ पर डिस्कस करना है। मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी क्योंकि ये बातें हम पहले भी कर चुके हैं। टेक्नोलॉजी है एक तो रिसोर्सेज, तमाम रिसोर्सेज को एक्सेस देती है। कोई भी एक्सेस कर सकता है किसी भी बुक को, किसी भी तरह के नॉलेज को। आप गूगल पे जाके कुछ भी सर्च कर सकते हैं। तो ये जो टेक्नोलॉजी का यूज़ है ये आपकी लर्निंग को इन्हांस करता है। ऑनलाइन प्रोफेशनल डेवलपमेंट होती है डेफिनेटली, डिजिटल कोलैबोरेशन होती है, ब्लेंडेड लर्निंग आ जाती है, सिमुलेशन एंड मॉडलिंग आ जाती है, असेसमेंट एंड डाटा एनालिसिस, सब कुछ ऑनलाइन टेक्नोलॉजी के थ्रू हम कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी के थ्रू ज़्यादा आसानी से कर सकते हैं। वर्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट, अब देखिए टेक्नोलॉजी के थ्रू असेसमेंट और डाटा एनालिसिस कैसे हो सकता है। बजाय ये कि एक टीचर पेपर बनाए फिर वो उन सब पेपर्स को चेक करे। आप लोगों ने देखा होगा कि अगर आप कई जगह पर अगर गवर्नमेंट की जॉब्स के पेपर अटैम्प्ट करते हैं, इवन आपके जो एफएससी के पेपर्स भी होते हैं, बबल फिल करते हैं। अब उन बबल की जो चेकिंग है वो कंप्यूटराइज्ड फॉर्म में होती है। तभी तो होता है ना कि बबल बाहर नहीं निकलना चाहिए बिल्कुल भी, और इस तरह से कि वो गलत कंसिडर हो जाएगा। तो वो उनको बाय हैंड चेक नहीं कर रहे होते, वो उसकी कंप्यूटराइज्ड चेकिंग हो रही होती है उन बबल्स की। आप अगर पीपीएससी एफपीएससी इन जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं तो हज़ारों के हिसाब से कैंडिडेट्स होते हैं। अब उनकी चेकिंग जो है वो मैनुअली नहीं हो रही होती बल्कि कंप्यूटराइज्ड चेकिंग होती है। कंप्यूटराइज्ड वो डाटा जो है वो सारा मौजूद होता है, फिर उसको असेस किया जाता है। इस तरह से रिजल्ट्स प्रिपेयर किए जाते हैं। तो जो टेक्नोलॉजी है वो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा आसान कर देती है। वर्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट से मुराद है ऑनलाइन लर्निंग का एनवायरनमेंट, रिसर्च एंड कोलैबोरेशन टूल, ग्लोबल पर्सपेक्टिव, इंक्लूसिविटी। आप वीडियो को स्टॉप करके इन सब पॉइंट्स को डिस्कस कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान है, जब आप पढ़ेंगे तो आपको इसकी बिल्कुल समझ आ जाएगी। तो ये वीडियो जो है वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। आप लोगों को अगर किसी और कोड का रिव्यू चाहिए तो आप कमेंट्स में मेंशन करके बता सकते हैं, आई विल डू दैट। और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें फॉर माय सपोर्ट, और वीडियो को शेयर भी ज़रूर किया करें ताकि बाकी लोग भी सीख सकें। उसके बाद चैप्टर नंबर 8 है हमारा आ कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव टीचर एजुकेशन का। तो हम इसमें कंपेयर करेंगे डिफरेंट कंट्रीज़ के एजुकेशनल सिस्टम को। हमारा क्वेश्चन है कंपेयर एंड कंट्रास्ट टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स इन द यूके, यूएसए एंड द वन एशियन कंट्री ऑफ योर चॉइस, व्हाट आर द की डिफरेंस एंड सिमिलैरिटीज़। अब जो एशियन कंट्रीज़ ऑफ योर चॉइस, बुक में ना काफ़ी सारे कंट्रीज़ दिए हुए हैं और इनमें से एक क्वेश्चन लाजमी आता है पेपर में। मैं रिपीट कर रही हूँ कि पेपर में इनमें से एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा। तो आप ये जो मेजर कंट्रीज़ है ना, इनका सिस्टम जो है वो ज़रूर पढ़ के जाएँ। यहाँ पर यूके, यूएसए और हम आई गेस जापान की बात करेंगे। तो टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स इन यूके, यूएसए एंड जापान शेयर कॉमन ऑब्जेक्टिव सच एज प्रिपेयरिंग एजुकेटर टू मीट द नीड ऑफ डाइवर्स स्टूडेंट एंड फोस्टरिंग इफेक्टिव टीचिंग। बहुत सारे डाइवर्स बच्चों की नीड्स को देखते हुए और इफ़ेक्टिव टीचिंग को मॉडिफाई करने के लिए इन तीनों कंट्रीज़ के टीचिंग प्रोग्राम में कुछ सिमिलैरिटीज़ होंगी, कुछ डिफरेंसेस होंगे उनके करिकुलम और उनके स्ट्रक्चर में। हम उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम यूके का देखते हैं, यूनाइटेड किंगडम का। इसकी सिमिलैरिटीज़ कौन कौन सी हैं। सबसे पहले तो है ड्यूरेशन। टीचर एजुकेशन जो है वो यूके में आलमोस्ट तकरीबन 1 साल का कोर्स होता है और इसमें अंडर ग्रेजुएट जो स्टडी होती है उसमें भी सिखाया जाता है बच्चों को कि किस तरह से टीचिंग इफेक्टिवली करनी चाहिए। इसके अलावा जो स्पेसिफिक कोर्स है वो भी 1 ईयर का होता है। इसके अलावा वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लाजमी देते हैं। क्लासरूम बेस्ड एक्सपीरियंस होता है। प्रैक्टिस जो है वो क्लासरूम्स में ले जाके करवाई जाती है ताकि प्रैक्टिकली उनको सीखना आ सके। सर्टिफिकेशंस का कुछ जिक्र है नीचे, आप ये नाम मोटे मोटे याद कर लें, हेल्पफुल रहेंगे। कंप्लीशन ऑफ अ टीचर एजुकेशन प्रोग्राम लीड्स टू क्वालिफाइड टीचर स्टेटस QTS इन इंग्लैंड, वेल्स एंड नॉर्दर्न आयरलैंड। और इसके अलावा ये जनरल टीचिंग काउंसिल फॉर स्कॉटलैंड इन स्कॉटलैंड। ये कुछ सर्टिफिकेशंस के नाम बताए हुए हैं कि जब वो टीचर पास आउट कर लेते हैं टीचर एजुकेशन को तो ये सर्टिफिकेशंस उनको दी जाती हैं, जिसकी बिना पर फिर वो आगे अपने टीचिंग करियर को कंटिन्यू करते हैं। डिफरेंसेस क्या हैं। पोस्ट ग्रेजुएट फोकस,
Many UK teacher education program are at the postgraduate level and student often hold a bachelor degree before entering teacher education. ठीक है। इसके अलावा स्पेशलाइजेशन इन द यूके टीचर ऑफन स्पेशलाइज इन अ स्पेसिफिक सब्जेक्ट और अ की स्टेज विच डिफर फ्रॉम द मोर जनरल अप्रोच इन द यूएस। यूएस में जो अप्रोच है वो ज़रा जनरल है, लेकिन यहाँ पर जो है वो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हो जाते हैं यूके में। यूएस की अगर हम सिमिलैरिटीज़ देखें तो यहाँ पर जो टीचर एजुकेशन है वो टिपिकली सेवरल ईयर की होती है, इंक्लूडिंग अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट पाथवेज। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो है वो भी फील्ड एक्सपीरियंस होता है, स्कूल्स में जाके उनको टीचिंग एजुकेशन जो है वो दी जाती है, टीचिंग सिखाई जाती है और सर्टिफिकेट्स दिए जाते हैं बाद में उनको, जो कि दिस प्रोग्राम्स लीड्स टू स्टेट स्पेसिफिक टीचिंग सर्टिफिकेशन, यानी कि जो भी स्टेट है, अमेरिका में बहुत सारे स्टेट्स हैं, उनके हिसाब से स्पेसिफिक होते हैं और उनको सर्टिफिकेट्स दिए जाते हैं। डिफरेंसेस क्या हैं? अंडर ग्रेजुएट एम्फेसिस इन द यूएस prospective teachers can choose an undergraduate teacher education program and earn a bachelor degree इन एजुकेशन। यूके में क्या था कि बैचलर की डिग्री पहले होनी चाहिए और टीचर एजुकेशन के लिए पोस्ट ग्रेजुएट का वो कोर्स था, लेकिन यहाँ पर क्या है कि वो बैचलर की डिग्री भी अर्न कर सकते हैं। अल्टरनेटिवली दे कैन परसू अ पोस्ट ग्रेजुएट रूट आफ्टर कंप्लीटिंग अ बैचलर डिग्री इन अनदर फील्ड। स्टेट बेस्ड सर्टिफिकेशन दी जाती हैं, ये बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं, डिफरेंट स्टेट की बिना पर उनका सर्टिफिकेशन। और जापान की अगर हम बात करें तो जो ड्यूरेशन है वो 4 ईयर तक रहती है और स्टूडेंट्स जो है वो ऑब्टेनिंग अ बैचलर डिग्री। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, ये इसमें क्या शामिल है? प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इंक्लूडिंग स्टूडेंट टीचिंग एंड इंटर्नशिप्स होती हैं और ऑब्जर्वेशन इन रियल क्लासरूम। प्रैक्टिकली जो है वो उनको सिखाया जाता है, उनको भी सर्टिफिकेट्स दिए जाते हैं जो कि टीचिंग लाइसेंस के तौर पे कंसीडर किए जाते हैं। उस सर्टिफिकेट को जिसके पास टीचिंग लाइसेंस होगा वो अपने टीचिंग करियर को कंटिन्यू कर सकता है। डिफरेंसेस क्या है? बैचलर डिग्री रिक्वायरमेंट, Japanese teacher candidate usually obtain a bachelor degree in education, which is a standard requirement for teacher certification. Or national standards, teacher certification in Japan adheres to national standards, providing uniformity across the country. However, individual municipalities may have a specific requirement. Overall, स्टैंडर्ड उन्होंने लेवल रखा हुआ है सर्टिफिकेशन का। जैसे यूके में था स्टेट बेस, यूएसए में था स्टेट बेस, लेकिन यहाँ पर जो है वो नेशनल स्टैंडर्ड रखा हुआ है उन्होंने। तो ये कुछ 2-3 कंट्रीज़ को हमने डिस्कस किया। आप लोग याद रखिए, ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा। आप 1-2 कंट्रीज़ जो हैं वो बुक से और भी देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम चैप्टर नंबर 9 से क्वेश्चन नंबर 9 को देखें तो डिस्क्राइब द न्यू प्रोफेशनल प्रोफाइल ऑफ टीचिंग स्टाफ फॉर 21st सेंचुरी एंड डिस्कस इट्स रेलिवेंस इन पाकिस्तान एजुकेशन सिस्टम। 21st सेंचुरी में न्यू प्रोफेशनल प्रोफाइल क्या हो सकती है टीचिंग स्टाफ के लिए। तो इसमें भी हम कुछ उन्हीं पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जो कि टीचिंग के लिए नेसेसरी हैं। सबसे पहले तो आ जाएगा टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन एंड डिजिटल लिटरेसी। टीचिंग स्टाफ को इस काबिल बनाना चाहिए कि वो टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए टीचिंग को कंटिन्यू कर सकें। लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट ये तो चलती ही है, उनको इस हवाले से भी एक्टिव रहना चाहिए कि वो सीखते रहें, तभी सिखा पाएंगे। कल्चरल कॉम्पिटेंसी एंड इंक्लूसिवनेस, उनको कल्चरल सेंसिटिविटी का पता होना चाहिए कि वो क्लासरूम के माहौल में ऐसा कोई इशू क्रिएट ना कर सके और अगर कोई डिसेबिलिटीज़ वगैरह हैं तो वो उनको अच्छे से मैनेज कर सके। फोस्टरिंग 21st सेंचुरी स्किल, उनको एजुकेटर प्ले अ क्रिटिकल रोल इन कल्टिवेटिंग स्किल्स सच एज क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, कोलैबोरेशन, कम्युनिकेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग इन स्टूडेंट्स। उनको इन तमाम स्किल्स को बच्चों में प्रोड्यूस करना एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसको पता होना चाहिए। डाटा इन्फॉर्म्ड टीचिंग, स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच, ग्लोबल अवेयरनेस एंड सिटीजनशिप, आप इनको स्टॉप करके पढ़ सकते हैं। बहुत ही सिंपल लाइन है, सिंपल वर्डिंग में लिखा हुआ है, फिर भी अगर आपको कोई वर्ड मुश्किल लगे तो आप उसका गूगल से सिनोनिम देखकर वो इस्तेमाल कर सकते हैं। कम्युनिटी एंगेजमेंट एंड कोलैबोरेशन, पेरेंट्स के साथ, बच्चों के साथ, अपने कॉलीग्स के साथ, सोसाइटी के साथ, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कम्युनिकेशन और एंगेजमेंट जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है इसका।
इसके अलावा प्रॉब्लम सॉल्वर एंड क्रिटिकल थिंकिंग, अडेप्टिव एंड इनोवेटिव एजुकेटर, मेंटोर एंड रोल मॉडल, ये सारी खसूसियात एक टीचर में होनी चाहिए। एक टीचर की समझने के प्रोफेशनल प्रोफाइल है कि ये खूबियाँ उसमें होनी चाहिए और इसी बिना पर उसको प्रोफेशनल टीचर हम कह सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाउ कैन रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस एंड एक्शन रिसर्च बेनिफिट टीचर एजुकेशन एंड व्हाट पोटेंशियल चैलेंजेस मे अराइज व्हेन इम्प्लीमेंटिंग दीज अप्रोचेस इन पाकिस्तान। रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस और एक्शन रिसर्च के बेनिफिट्स क्या हैं और इनको इम्प्लीमेंट करने के चैलेंजेस क्या हैं। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि इनके बेनिफिट्स क्या हैं। हम रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस क्या होता है इसके बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं। सेल्फ असेसमेंट टीचर्स की, उसको हम रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस कहते हैं। ये क्या करता है, एक तो टीचर्स की जो टीचिंग है उसको और ज़्यादा इफ़ेक्टिव बना देता है, उसको और ज़्यादा इम्प्रूव कर देता है। ये बातें आप लोगों को समझ आ चुकी होंगी अब तक, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो भी देखी है, और ये भी तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी। जब वो अपनी सेल्फ असेसमेंट करेंगे, अपने पढ़ाने के तरीके पर गौर व फिक्र करके उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करते रहेंगे, तो जो उनकी टीचिंग है वो डेफिनेटली और ज़्यादा इफेक्टिव होती जाएगी। ये उनकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट को इन्हांस करता है। टेलर्ड इंस्ट्रक्शन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डाटा ड्राइवन डिसीजन मेकिंग, ये सब बेनिफिट्स हैं किस चीज़ के, रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस के और एक्शन रिसर्च के। चैलेंजेस क्या है पाकिस्तान में इसको इम्प्लीमेंट करने के? सबसे बड़ा चैलेंज तो आ जाता है कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। कल्चर्स अलग अलग है पाकिस्तान के, डिफरेंट एरियाज़ के स्टैंडर्ड अलग अलग हैं। तो जो रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस और एक्शन रिसर्च है वो अक्रॉस द कंट्री किसी एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं की जा सकती, बल्कि उसको कल्चरली हमें मॉडिफाई करना पड़ता है और इस वजह से फिर उसके जो रिजल्ट्स हैं वो मुतासर होते हैं। रिसोर्सेज कॉन्स्ट्रेंट्स, many schools in Pakistan lack the necessary resources for extensive data collection and research, which can hinder the implementation of action research. Due to lack of resources, कहीं पर तो हो सकता है फैसिलिटीज़ मौजूद हो, लेकिन बहुत से ऐसे स्कूल्स भी होंगे जहाँ फैसिलिटीज़ नहीं होगी, तो डेफिनेटली जो एक्शन रिसर्च की इम्प्लीमेंटेशन है वो हर जगह पर एक जैसी नहीं हो सकती। लिबर्टी ट्रेनिंग होती है, वो मसला है इसमें, टाइम का इशू आ जाता है, वर्कलोड और बहुत सारे इसमें प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। Teachers in Pakistan often face heavy workload and may find it challenging to allocate sufficient time for reflection and research alongside their teaching responsibilities. अगर उनका वर्कलोड कम होगा तो वो सेल्फ असेसमेंट पर ज़्यादा ध्यान दे पाएंगे। अगर उनका काम भी ख़त्म नहीं हो रहा पढ़ाने का, तो बाकी ज़िंदगी के मामलात, घर के मामलात भी चल रहे होते हैं, तो फिर इस तरह से जो सेल्फ असेसमेंट है वो इग्नोर हो जाती है। तो इसका भी ख्याल रखना चाहिए, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हमें अपने एजुकेशन सिस्टम को इस तरह से मॉडिफाई करना चाहिए कि टीचर्स का वर्कलोड कम हो सके, ताकि वो अपनी सेल्फ असेसमेंट और रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस की तरफ ध्यान दे सके। असेसमेंट फोकस, रेजिस्टेंस टू चेंज, यानी कि वो अपने आप को चेंज नहीं करना चाह रहे, एजुकेशनल सेटिंग को चेंज नहीं करना चाह रहे, टीचर घबरा रहे हैं अपने टीचिंग स्टाइल को चेंज करते हुए, तो इस वजह से भी जो है वो मसाइल आ जाते हैं। एक्सेस टू टेक्नोलॉजी, पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी तक एक्सेस भी हर किसी को नहीं है, हर स्कूल को, हर क्लासरूम को एक्सेस नहीं है, तो प्रॉब्लम्स होते हैं। स्पोर्ट एंड मेंटोरिंग और अलाइनमेंट एंड करिकुलम, तो ये कुछ अलाइनमेंट एंड करिकुलम से मुराद है कि इंटीग्रेटिंग रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस एंड एक्शन रिसर्च इनटू द करिकुलम में रिक्वायर एडजस्टमेंट टू अलाइन विद नेशनल और रीजनल एजुकेशनल गोल्स। अगर आप इन सब चीज़ों को अलाइन करके अपने एजुकेशन सिस्टम को बनाए तो ये चीज़ें आसान रहे, वरना फिर जाहिर है कहीं पर हो पाएंगी, कहीं पर नहीं हो पाएंगे, तो हमें रिजल्ट्स जो है वो उतने अच्छे नहीं मिल पाएंगे। तो ये थे हमारे 6 से लेकर 12 तक के क्वेश्चंस और हमारा 86-26 का पार्ट 2। उम्मीद है आप लोगों को लेक्चर की समझ आई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम है किसी को, या किसी को किसी स्पेसिफिक कोड का रिव्यू चाहिए, तो वो मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।